तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आप लोग जिस तरह से कमेंट करके बोले थे कि आप मैथ बताएं, तो आज देखिए थोड़ा सा बोर्ड एक सप्ताह लगेगा या 5 दिन लगेगा, सोमवार तक बोला है। तो एकदम रेगुलर चलेगा और सारा चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग जीडी के लिए बोल रहे थे, तो जीडी का जो 20 प्रश्न, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सारा चीज चेंज हो चुका है, ठीक है। तो वहां पर 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी या इंग्लिश या 20 जी का आएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम 20 मैथ लाए, जो कि एकदम जो क्वेश्चन में सटीक बैठता है वही लाए, और कुछ कुछ प्रीवियस ईयर को देखते हुए लाए, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि एकदम सारा क्वेश्चन कैसा है। और देखिए, मैथ आप चाहें तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन करने का तरीका होता है। जैसे हम भी स्टूडेंट ही हैं, हमको पता होता है कि एग्जाम में जब बैठते हैं तो किस हिसाब से बनाना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम बनाएंगे जिस हिसाब से वहां पर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़े कुछ, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और थोड़ा सा टाइम लेस हो जाता है, ठीक है। मतलब घट जाता है टाइम, थोड़ा और चाहिए टाइम को। तो उस हिसाब से बनाएंगे ताकि ना कोई यहाँ पर भी हमको प्रॉब्लम हो ना वहां पर प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो चलिए हम बिना समय गवाए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये एसएससी जीडी हो चाहे बिहार एसएससी हो चाहे एएलपी हो, सब जगह काम करेगा। बस आप मैथ पकड़ने का तरीका, बनाने का तरीका सीखिए, ठीक है। बाकी जब चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा तो वहां पर और ज्यादा मजा आएगा जब आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, यदि 10 आदमी किसी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो उस काम का कितना भाग एक आदमी एक दिन में कर सकता है। जैसा ही काम का बारी आता है तो वहां पर ऑप्शन देखिएगा, 1/100, 1/10, एकदम कंफर्म फंस जाइएगा। लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसा ही काम का बात आता है, हम जानते हैं M1 D1 H1, MDH मसाला जानते हैं ना। M1 D1 बटे H1 बटे काम को नीचे रख देते हैं, और MDH यानी MDH मसाला जानते होंगे, M1 D1 H1 बटे W1 यानी कार्य बटे W2। हम चुपचाप कुछ नहीं करें, क्योंकि वहां पर जो है ना दिक्कत हो जाता है। आप लोग खुद बनाइएगा वीडियो पुश करके, तो पता चलेगा 1/100, 1/10 में फंस गए, ठीक है। तो फंसना ना है, वहां पर भी इसी तरह करना है। बोल रहा है 10 आदमी 10 दिन में, 10 आदमी किसी एक कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है। पूछना है मतलब गुना है बीच में, ठीक है। 10 आदमी किसी एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है, उस काम का कितना भाग, यानी उस काम का कितना भाग था, काम का कितना भाग था, एक्स भाग, या इसी को कहते हैं डिब्बा भाग, ठीक है। एक्स ने मानना, आप इच्छा है तो कुछ और रख सकते हैं। तो बताइए, उस काम का कितना भाग एक आदमी एक दिन में कर सकता है, एक आदमी एक दिन में कर सकता है। आप हल कर लीजिए, कितना मजा आ जाएगा। देखिए, डिब्बा बराबर निकालना है, तो ये डिब्बा यहाँ आएगा 10 गुना 10, 1/100। चलिए बताइएगा कैसा लगा यह प्रश्न, ठीक है। और फटाफट हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये पहला प्रश्न था, इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। उसके बाद देखिएगा तुरंत सारा मैथ खत्म हो जाएगा 20। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया रेशियो से, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है x अनुपात y, x अनुपात। देखिए, ये सेट है। कोई बोलेगा कि बहुत हल्का प्रश्न है, कोई बोलेगा हार्ड प्रश्न है। देखिए दोस्त, जब सेट आता है या आपका एग्जाम जब होता है, तो वहां पर ना हार्ड रहता है ना ही एकदम लो क्वेश्चन होता है। आपको जो एग्जाम का पैटर्न होता है, उस पैटर्न को पकड़ना है, ठीक है। जैसे कि ग्रुप डी में एकदम पूरा धुआं धुआं हो गया था, मात्र 3 सेट दिए थे, एकदम बोला था जबरदस्त है, ठीक है। और एकदम पैटर्न सेम था, सिर्फ संख्या चेंज हुआ। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। चलिए, बस आप थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दिए, एक प्यारा भरा कमेंट कर दिए, ताकि और उत्साह के साथ हम इस सेट को जारी रख सकें, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, बोल रहा है इस रेशियो का मान दिया हुआ है 2:3। 2:3 कहने का मतलब x के वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 3। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को देखिए कि बोल रहा है 3x प्लस 2y, ठीक है, 9x और प्लस 5y। चलिए, x का मान 2 रखिए, y का मान 3। देखिए, इसका ये होता है, इसका ये होता है। आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2:3, इसका सामने इसके सामने, ठीक है। x का मान 2 रखिएगा तो 6, और y का मान 3 रखिएगा तो फिर भी 6 होगा, यानी 6 + 6 12। x का मान 2 रखिए तो 9 दूनी 18, और y का मान 3 रखिएगा तो 5 तिया 15। 18 और 15 होता है 33। जब काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, 11 तिया 33, यानी 4/11 आ जाएगा। कोई दिक्कत है?
चलिए अगले प्रश्न की ओर आप तब तक बनाने का प्रयास कीजिए, हम अगले प्रश्न को ला रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एकदम शानदार प्रश्न है। और देखिए एडवांस में से ज्यादा जीडी में प्रश्न नहीं आता, या फिर बिहार एसएससी चाहे एएलपी में तो प्रश्न आता है, लेकिन बिहार एसएससी और जीडी में कंफर्म एडवांस में तो सिर्फ 2 ही चैप्टर उठाता है, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए हम उसी हिसाब से क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में ज्यादा 90% जो प्रश्न होता है 3 ही प्रश्न पूछता है। एक पूछता है परिमाप, एक पूछता है ये हाइट, और एक पूछता है एरिया। देखिए परिमाप पूछेगा, एरिया पूछेगा और हाइट पूछेगा, 3 ही प्रश्न पूछता है 90%। तो देखिए परिमाप, देखिए समबाहु त्रिभुज है ईबीए, थोड़ा सा लेट होगा, समय लगेगा, लेकिन जबरदस्त होगा। बस याद रखिए एक बार पढ़ लीजिएगा तो दोबारा इस प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहें और थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताएं, ठीक। तो चलिए बोल रहा है एक समबाहु, चलिए परिमाप तो आप जानते हैं, सभी भुजा को तीनों साइड चारों साइड जो भी रहता है जोड़ देंगे, ए यानी कि परिमाप हो जाएगा 3a। हम जानते हैं हाइट बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा बराबर क्या होता है, हाइट होता है। और क्षेत्रफल जानते हैं कि √3, देखिए क्षेत्रफल और √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है एरिया। कोई दिक्कत है? चलिए हमको दिया क्या है ये देखेंगे। एरिया दिया हुआ है 16√3। अब ध्यान से देखिए, बोल एरिया बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और इसका एरिया ही हमको दे दिया है। एरिया दे दिया है कितना, 16√3। कोई दिक्कत है? चलिए 16√3 दे दिया, पूछ रहा है परिमाप। तो सबसे पहले परिमाप के लिए हम भुजा निकाल के 3 से गुना कर देंगे। तो चलिए इसको आप देखिए हल कर लेते हैं, √3 से √3 खत्म। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुना 4, कोई को तो गुना करने लगेगा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर, ए बराबर रूट अंडर में हो जाएगा, तो यहीं पर हम रूट मने में चढ़ा देना, वहां पर इन्हें कितना करना, 16 से 4 बाहर निकलेगा और 4 से 2, यानी कि ए बराबर आ गया 8। ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया 8। तो बताइए परिमाप कितना होता है, 3 भुजा होता है समबाहु त्रिभुज में, तो परिमाप 8 किया 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आप लोग अगले प्रश्न की ओर बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 होता है। 4 नंबर क्वेश्चन जैसा ही देखेंगे तो कभी कभी आप लोग उल्टा पुल्टा करते हैं, इसमें 2 ही प्रश्न पूछता है। देखिए इस प्रश्न में अंतिम में दिया है कितना, अंतिम में दिया हुआ है कि 2875। बोलिए अंतिम में डायरेक्ट कैसे बोले, क्योंकि इस प्रश्न में 2 तरह का क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्वेश्चन देखिए थोड़ा समझिएगा, बोलेगा 700 रुपया है, ठीक है। 700 रुपया को राम ने मोहन को 10% के लाभ पर दे दिया। 10% करने का मतलब 110, 110/100। फिर राम ने मोहन को 700 रुपया में लिया, और राम ने 700 रुपया में लेकर राम ने मोहन को 10% के लाभ पर, अब मोहन ने फिर 15% के लाभ पर सोहन को दे दिया। तब बताइए अंतिम में मूल्य कितना में इसको प्राप्त होगा, सोहन को, यानी एस पर सोहन को कितना में प्राप्त होगा। अगर ये क्वेश्चन आता था 700 यहां रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अंतिम में दिया है तो हम अंतिम में रखेंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ है डिब्बा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है रेखा लीजा को डीवीडी 15% लाभ पर बेचती है। तो मान लेते हैं रेखा के पास कितना रुपया हमारा पता नहीं ना, 15% के लाभ पर, तो 115/100। फिर बोल रहा है लीजा अभी कितना दे दिया, 25% के लाभ पर मेघा को, तो 25% का मतलब 125/100। अब बराबर अबरी कितना में मेघा को प्राप्त हुआ है, तो बताइए 2875 रुपया में प्राप्त हुआ, ठीक है। क्योंकि अंतिम में दिया रहे तो अंतिम में लिखिए, शुरुआत में दिया रहे तो शुरुआत से लिखना स्टार्ट कीजिए। कोई को उल्टा बोलता है, उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 2875 गुना 100/115 और गुना 100/125। तब बात वही पड़ता है, लेकिन एक रटने और समझने में बहुत फर्क होता है, आसमान जमीन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर आप बनाने का प्रयास कीजिए। तीनों की संख्या कितना है, 56 है। तब बोल रहा है मानव की संख्या यानी मतलब कि व्यक्ति की संख्या कितनी है। क्वेश्चन देखिए 56 से है। अगर ऑप्शन लीजिएगा तो देखिए ऑप्शन 4 को दिया, 1 2 3 4, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है, 6 8 14 और 9 दिया। चलिए क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन अब ध्यान से समझिएगा। अगर इसी में ऑप्शन से उठाते हैं तो देखिए क्या इससे ये कट रहा है, 6 से नहीं कटता,
क्या 9 कटता है? 9 भी नहीं कटता है। क्या 14 कटता है? बड़े बड़े क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से डील कीजिए, चुटकियां हो जाएगा, बताने के लिए थोड़ा लेंदी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 8 से भी 56 कट रहा और 14 से भी कट रहा, लेकिन यहाँ जब क्वेश्चन पढ़े ना तो बोल रहा एक आदमी कम करते हैं तो काम की संख्या एक दिन अधिक लग जाता है। अब ध्यान से देखिए 14 में करवाएंगे तो 14 चौका 56, ये 14 मेन की संख्या दिया, क्योंकि ऑप्शन में अंतिम में बोले कितना व्यक्ति, देखिए अंतिम में लिखा हुआ क्या, काम कितने व्यक्ति किए थे, तो काम करने वाले व्यक्ति कितने थे, तो मान लेते हैं 14 आदमी, तो 14 चौका 56, 4 दिन लगा। लेकिन बोल रहा एक आदमी कम हुआ, यानी 13 आदमी हुआ, तो बोल रहा एक दिन अधिक लगा, तो बताइए 13 25 65 ना हो जाता है, 5 पूरा गया था। तब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं अब लेते हैं कितना, 8 दिन, कितना लेते हैं 8 दिन, तो देखिए 8 आदमी मिलकर 56 कार्य करेगा तो 7 दिन लगेगा। अब बोल रहा एक आदमी कम होता, यानी 7 आदमी होता, तो दिनों की संख्या एक अधिक होता। देखिए 7 8 56, 8 दिन लग रहा है ना, 8 दिन लग रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या हो जाएगा आंसर, 8 हो जाएगा। 8 7 56, 7 8 56, एक आदमी कम एक दिन अधिक, कोई दिक्कत है? चलिए थोड़ा सा लेंदी हुआ होगा, लेकिन ऑप्शन से यही होता है कि आपको लगेगा लेंदी, लेकिन बहुत आसानी था, आप बनाने का प्रयास करते तो। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। चलिए बोल रहा है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या का एक बेलन है। अच्छा देखा, तो चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर आधार, यानी ऊंचाई दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर, और आधार कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आधार बोले तो बेस कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। क्या बोला, बेलन को पिघलाया जाता और उसे गोला बनाया जाता। 3D में हमेशा आयतन को समान करते हैं और 2D में हमेशा परिमाप को समान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गोला है और बेलन है, तो ये हो गया 3D, यानी कि आयतन से संबंधित। तो गोला और हम बेलन का आयतन समान करते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जबकि गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यही ना होता है। चलिए अब यहाँ पर सारा चीज रख देते हैं। बोल रहा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, यानी कि इसका मान तो हो गया 22/7। देखिए पाई से पाई खत्म, ऊंचाई दिया कितना 4 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुना 3 नहीं कर सकते हैं आराम से, यहाँ पर 4/3 गुना यहाँ पर क्या कर दें, आर का क्यूब कर देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, 4 से 4 खत्म हो गया, ये देखिए 3 एक बार और यहाँ गुना हो जाएगा, तो देखिए आर क्यूब बराबर 3 3 3, तो आर बराबर 1 और 3, आर क्यूब बराबर 3 को 3, तो आर बराबर 1 और 3 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो गोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर बराबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक अगले क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए तथा बी का, आप पहले इसके क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा समझिएगा। देखिए आय बोले तो इनकम, इनकम बराबर होता है, या तो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च, खर्च प्लस बचत, बचत, यानी इसी को बोलते हैं इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। यानी कि आय जब, जैसे आप कितना कमाते हैं, यानी मान लेते हैं 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 10,000 रुपये खर्च कर रहा है, 10,000 बचा रहा है, यानी आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। कोई दिक्कत है? बस इसी को थोड़ा सा समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी का आय का अनुपात, ए और जो बी है उसका इनकम का अनुपात कितना दिया हुआ, 5:3 दिया हुआ, 5:3 दिया हुआ। फिर आगे जब पढ़े तो वहां पर क्या लिखा हुआ कि ए बी और सी, ए बी और सी उनका खर्च का अनुपात दिया हुआ 8:5:2 दिया हुआ, यानी ये जो दिया हुआ ये खर्च का अनुपात दिया, यहां पर लिख देते हैं खर्च, यहां पर लिख देते हैं खर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी का खर्च का अनुपात दिया, ये आय का अनुपात दिया ए बी का। फिर क्या बोल रहा है कि सी का जो खर्चा है 2,000 रुपया, यहां पर सी का खर्चा जो है अनुपात में 2 है, लेकिन एक्चुअल में जो फिक्स मान दिया 2,000 रुपया दिया, तो 2 का मान 2,000 था, 1 का मान 1,000 था, 5 का मान 5,000, कोई दिक्कत, 8 का मान 8,000, देखिए 2 रेशियो का मान दिया 2,000,
तो 1 का मान 1000, तो 100 में 1000 से गुना कर दिए, बी का मान कितना है 5000। अब फिर आगे जब बढ़े तो बोल रहा है बी की बचत 700 है और बी का खर्च है 5000 और बी का खर्च है 5000 और बचत कितना दिया हुआ है 700। अब पूछ रहा है कि इसका बीए का आय क्या होगा, बी का आय क्या होगा, तो 5700। कितना हो जाएगा 5700। ध्यान से समझिए, आय बराबर खर्च प्लस बचत, तो बी का आय थी खर्च निकाले 5000 और बचत दिया 700, तो इनकम हो गया 5700। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तब तक बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इसमें हर तरह का प्रश्न है, ठीक है। तो आपको वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए और प्यारा भरा एक कमेंट कर दिया ताकि और जो है हिम्मत के साथ आपके सामने आ सके और इसके एकदम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को हम बढ़ा सके, ताकि इसमें भी बहुत सारा मेहनत लगता है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक कॉलोनी में 5 परिवार में एक बच्चा रहता है। देखिए ये सब क्वेश्चन फंसाने वाला, लेकिन फंसना ना। माध्यमाधिका बहुलक हम वीडियो बना चुके हैं, आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, एकदम बेसिक एकदम आराम से तो बच्चा समझ जाएगा, ठीक है। चलिए बोल रहा है एक कॉलोनी में 5 परिवार के एक बच्चा, 5 परिवार में एक बच्चा, 5 परिवार में एक बच्चा। फिर आगे पढ़े तो 7 परिवार के 2 बच्चा, 7 परिवार में 2 बच्चा। फिर बोल रहा है आगे 8 परिवार में 3 बच्चा, 8 परिवार में 3 गो। फिर बोल रहा है 3 परिवार में 4 गो, 3 परिवार में 4 गो। तो देखिए पूछ रहा है कि बच्चों की संख्या बहुलक क्या, बहुलक मतलब जिसमें बहुत बार है, तो बहुत बार देखिए 5 का 5, 7 दूनी 14, 8 तिया 24, 4 तिया 12। बहुत बार किसमें आया, सबसे बेसी बार इसमें आया, हो गया खत्म। बहुलक मतलब बहुत बड़ा, माध्य मतलब होता है एवरेज और माध्यिका मतलब होता है संख्याओं को, जो संख्या एक पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं, बीच वाला संख्या लिखते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 2 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 30 है। अलग अलग संख्या का एलसीएम जो दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 30 दिया हुआ। लेकिन पूछ रहा है एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता। अब छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हम बोलते हैं 5 और 7 नहीं देते हैं, हम बोलते हैं 4 और 6 का एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए। तो 4 और 6 में जो कॉमन होगा वही ना बताइएगा। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्त? तो 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। हम पूछेंगे इसका एचसीएफ कौन सा नहीं होगा। अगर पूछेंगे एचसीएफ कौन सा होगा, तो जो इसको काटेगा, जैसे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। एचसीएफ हो सकता है क्योंकि ये इसको काट रहा, हमको पता नहीं था इसमें, क्योंकि इसमें 2 संख्या नहीं दिया, लेकिन दोनों का दे दिया एलसीएम इतना, ठीक है। तो हम ई भी बता सकते हैं, ई भी बता सकते हैं, ई भी बता सकते हैं। लेकिन क्या बताइए इसका एचसीएफ कभी 7 हो सकता है? 7 काट रहा नहीं ना, काट रहा। क्या इसका एचसीएफ 8 हो सकता है? 8 भी नहीं हो सकता क्योंकि 8 के मल्टीपल में नहीं होता। तो ऑप्शन को देखिएगा तो वहां पर डायरेक्ट क्या बोल रहा है, ऑप्शन से देखिए, क्या 10 या 30 काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है, ये एचसीएफ हो सकता है। अगला जब ऑप्शन देखेंगे 15 काट रहा है, 15 भी हो सकता है, 10 या 30, 15 दूना 30। क्या अगला 3 काट रहा है? 3 भी हो सकता है। 3 है कि 12 काटता है, तो 12 दूना 24, 12 या 36 होता है, तो ये नहीं काटता। फिर अगला दिया हुआ कितना 6, तो 6 5 30, ये भी काटता है। तो देखिए ये सब एचसीएफ हो सकता है, लेकिन क्या ये हो सकता है? नहीं, मल्टीपल में होना चाहिए। और ऐसे भी जानते हैं एलसीएम और गुना एचसीएफ बराबर होता है n1 गुना n2। कोई दिक्कत है? इस पर भी आप तोड़ सकते हैं इस मैथ को, जब ज्यादा डिटेल में जाइएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप लोग अगले प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है 4 दुकानें B1 B2 B3। देखिए पहले 25 मैथ पूछा जाता था, ठीक है, जीडी में भी, और अभी तो बिहार से भी। और उसमें से 3 क्वेश्चन जो है एकदम कंफर्म रहिए, पाई चार्ट से चाहे डीआई से पूछ ही जाता था। 3 प्रश्न एकदम फिक्स था और एक ही को डीआई से तीनों प्रश्न रहता था। लेकिन अब 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि मैथ की संख्या घटा दिया, ठीक है। तो चलिए बोल रहा है B1 से लेकर B4 तक पुस्तकों की बिक्री 1000 के नीचे दी गई ग्राफ में। आप ग्राफ को देख रहे हैं, जब ग्राफ को देख रहे हैं पूछ क्या रहा, यदि प्रत्येक दुकान की पुस्तक की बिक्री 10% वृद्धि हो सकती है तो सभी दुकानों में पुस्तक की कुल संख्या कितना होगा। जबकि पाई चार्ट में ये वाला जो 1000 में दिया, इधर संख्या दिया हुआ।
तो सभी को बिक्री में 10% का वृद्धि कर दीजिए, तो सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 20 है पहला में, B1 में 20 और B2 में 40 और B3 में 45 55 55, फिर B4 में कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ। सभी को जोड़िए, 20 और 40 60 और 814 14 5 19 यानी 195 होगा। आप इसका 10% वृद्धि कर दीजिए, यानी कि आप डायरेक्ट 10% वृद्धि कीजिएगा तो डायरेक्ट क्या बैठाइएगा 119.5, तो 19.5 इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि इसका 10% 19.5 एगो जीरो बैठा दिए 0.1, तो ये हो जाएगा 5 9 5 14 के 4 और 9 1 10 1 11 और 1 1 2 214.5 हो जाएगा। तो 214.5 कितना लोग होशियारी बनेगा कि इसका 10% निकालेगा, इसका 110%, 140 110% इसका, सबका 10% नहीं, सब में वृद्धि हो रहा था, डायरेक्टली निकाल दिए जोड़ के, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी ग्राहक को किसी पुस्तक का अंकित मूल्य में कितना का छूट दिया गया, तो 2.5% का छूट दिया। किसी ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 2.5% की छूट दी जाती है, उसने इसे 39 रुपए में खरीदा। तो देखिए छूट देने के बाद वो क्या होता है, एसपी में बदल जाता है, ये क्रय मूल्य। जैसे कोई छूट दिया, आप गए दुकान में, इस कलम का दाम है 39 रुपए अंकित मूल्य, लेकिन बोला है कि आपको हम 10% छूट में देते हैं और आपको 10 या फिर 15% या 20% छूट में देते हैं और आपको 10 रुपया का हम डिस्काउंट करते हैं, यानी कि 40 का सामान 30 में देते हैं, ये मेरा खरीदना हो गया। तो वही बात तो बोल रहा, 2.5% का छूट दिए हैं और ये 39 रुपए में दिए हैं, और कितना छूट दिए 2.5%, बोले तो 97.5 में खरीदे हैं। तो पूछ रहा अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य 100 से हो गया खत्म। चलिए आप काट दीजिए 13 तिया 39, पॉइंट के बदले एक जीरो और बैठाइए, 13 तिया 39 और 13 सती 91 और 13 50 65, 3 का से 25 बार है और 25 चौका 100, यानी कि 40 रुपया आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी कि देखिए अंकित मूल्य में ज्यादा छटर पटर करने की जरूरत ना है। जैसे मान लेते हैं आप मार्केट में अंकित मूल्य इसका कुछ प्राइस है, जैसे आप बिस्कुट खरीदना जाते हैं या कुछ भी, तो बोलता है इसका अंकित मूल्य, लेकिन आपको छूट देते हैं, मान लेता है 40 रुपया अंकित मूल्य था, 10 रुपया जाइए आपको छूट दे दिया हमको, क्योंकि पटना से बुक उगाता है तो वहां पर भी छूट रहता है, तो 10 रुपया छूट दिया। आप खरीदे कितना में एक्चुअली 30 में, तो वही तो हो गया खरीद मूल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है। ट्रेन की चाल, ट्रेन का वीडियो डाल दिए बिना एक्स माने, एक भी क्वेश्चन में एक्स नहीं माने, ठीक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। 300 मीटर का ट्रेन है, 15 सेकंड में पार करा, 15 सेकंड में 300 मीटर अगर किलोमीटर में निकालना है तो बटा 15 और गुना क्या करेंगे 18/5 भी कर सकते हैं, या फिर देखिए 15 सेकंड में 300 मीटर तो 3.6 सेकंड में कितना, बोलिएगा, सेम पैटर्न पर चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 15 निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 36/10। आप हल कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, 15 दूना 30, 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर आप स्वयं बनाइए। इतना भी शॉर्ट ट्रिक सीख लिए, लास्ट में वहां पर वही कीजिएगा। तो बोर्ड मास का नियम भी जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी ब्रैकेट का कार्य करते हैं, उसके बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का, ठीक है। तो जहां जहां छोटी ब्रैकेट सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आना पड़ रहा, तो 9 में से 3 डायरेक्ट एक बार में कैलकुलेशन कर देना, वहां पर कॉपी में लिखना ना, एकदम देखना वहां पर लिखना है कॉपी में। जैसे स्क्रीन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 9 में से 3 गया 6, फिर बचेगा यहाँ 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 12, 12 में से 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2। अभी छोटी ब्रैकेट का कहानी खत्म हो गया, 2186 यहाँ पर माइनस है, तो डायरेक्ट इसको इसमें से घटा दीजिए। देखिए 13 में से 6 गया था 7, उसका यहाँ बचेगा कितना 15, 15 में से 8 गया था 7, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 1 गया तो 6, 1 में 2 में से 2 गया तो 0। अब देखिए पूरा का काम हो चुका है, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब मेरे पास 677 बचा। अब जानते हैं कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ये भी माइनस है, क्योंकि वहां पर आता है स्क्रीन और यहाँ पर हाथ में कॉपी है, ठीक है। यानी पेज वाला नहीं दिया ऐसे धड़ल्ले से चीख देंगे उसी पर, नहीं, वहां स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर मात्र आंसर लिख रहे हैं डायरेक्ट कि कैसे कैसे हल होगा। इन्हें पहले क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे कॉपी में, उसके बाद हल करेंगे, नहीं वैसे नहीं करना। चलिए अब यहाँ पर देखिए मंझली ब्रैकेट है यहाँ पूरा, ठीक है।
पहले इसको प्लस और माइनस कौन सी होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। क्या इसको पूरा माइनस कर दें, कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 10 में से 3 गया था 7, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया था 2, और यहाँ कितना बचेगा, नहीं उल्टा घटा रहे हैं, ओ बड़ा ये वाला है, चलिए इसको 3 में से 0 गया 3, और 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ बचेगा कितना 1, 11 में से 2 गया था 9, और यहाँ बचेगा कितना 8 में से 8 गया 0, यानी माइनस में बचेगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, और ये प्लस में है। तो आप देखिए ऑप्शन को थोड़ा सा ई भी देख सकते हैं, 7 3 10 के 0, माइनस माइनस प्लस ना, तो 7 3 10 के 0, 7 7 14 15, और 9 6 15 16, तो माइनस 1650 आया। अभी पूरा हमारा खत्म हो चुका है, पूरा इधर खत्म हो चुका है, यहाँ बचा मेरा को काट छाट के क्या 1650। अब यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये प्लस में और ये माइनस में, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो चलिए घटा देते हैं 1072, चलिए घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8। ऑप्शन देखेंगे 8 कहाँ पर है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि माइनस बड़ा में है तो माइनस ही आएगा, और माइनस वाला में एक 8 है, 578 माइनस 578 आ गया आंसर। कोई दिक्कत है, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वहां पर ज्यादा ही सब क्वेश्चन को छटपटाइएगा तो आंसर में नहीं मैच करेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा के लिए मिस्टेक हो जाता है, और यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करके जाएगा बहुत दिक्कत हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 16 रुपए प्रति मीटर की दर से 35 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार है, 35 मीटर त्रिज्या, चलिए त्रिज्या कितना है, r बराबर 35 मीटर, कोई दिक्कत है। अब बोल रहा है 16 रुपए प्रति मीटर, 16 रुपया प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार उद्यान, बाढ़ लगाने का लागत कितना, बाढ़ मतलब चारों ओर परिमाप में लगा रहा है, ठीक है, बाढ़ लगा रहा है यानी कि चारों तरफ लगा रहा है दीवार के साइड साइड, ठीक है। इसका परिमाप क्या होता है 2 पाई r, 2 गुना 22/7 गुना r का मान दिया हुआ 35, गुना कैसे मीटर ले रहा है 16 रुपए प्रति मीटर, तो 16 रुपये प्रति मीटर हो गया खत्म, क्योंकि परिमाप आ गया उसको 16 से गुना कर दिया तो मेरा पूरा आ गया। चलिए आप हल कर लीजिएगा ना, तो देख लीजिए 7 5 35, 16 5 80, 16 5 80, 8 दूनी 16, और 16 गुना 22 कीजिए, 16 गुना 22 कीजिए, तो 16 दूनी 32 के 2, और 16 दूनी 32 3, 35 और 20 रुपये आएगा। कोई दिक्कत है, चलिए 3520 है ना ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं रहता है, होगा गलत हो सकता है। चलिए 3520 रुपये आएगा, ठीक है। परिमाप और गुना, बाढ़ का मतलब होता है परिमाप में, दीवार का चारों ओर लगाते हैं, तो परिमाप गुना जितना खर्चा लग रहा है प्रति मीटर। चलिए कितना नंबर है 16 नंबर। चलिए दोस्त क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज का एक निश्चित राशि एक वर्ष में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, तो राशि कितनी है। चलिए दोस्त बोल रहा है एकदम क्वेश्चन हम सटीक आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा दिन वाला आएगा और एवरेज दिया रहेगा, ठीक है। बोल रहा है शुक्रवार शनिवार और रविवार का औसत तापमान 26 डिग्री है। शुक्रवार यानी कि फ्राइडे सैटरडे और संडे तीनों का एवरेज कितना दिया हुआ है 26, तो 26 दिया हो गया 78, कितना हो गया 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, क्योंकि एवरेज गुना 3 दिन है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 26 है एवरेज, तो 26 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 78। जबकि अगला देखेंगे तो वो क्या दिया हुआ रविवार से सोमवार, यानी रविवार शनिवार रविवार और सोमवार, यानी शनिवार बोले तो सैटरडे और संडे और मंडे दिया हुआ, मंडे दिया हुआ, तीनों का कितना दिया हुआ, यानी इसको फिर से लिख देते हैं, सैटरडे और संडे और मंडे तीनों का एवरेज दिया 24, तो 24 एवरेज दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 दिया 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो बड़का में से छोटका घटा देते हैं, क्या करेंगे बड़का में से छोटका घटा देते हैं, तो इसको माइनस में लिख सकते हैं आराम से, देखिए ना 78 में से 72, जब ई माइनस में ई प्लस में ई माइनस में, देखिए सैटरडे सैटरडे संडे संडे खत्म हो गया, बचा क्या फ्राइडे माइनस मंडे, तो फ्राइडे और माइनस मंडे 78 में से 72 गया था 6, अब कोनो ना कोनो दिया होगा, बोल रहा सोमवार को ठीक 25 डिग्री था, यहाँ पर क्या था 25 डिग्री, तो ये इधर जाएगा फ्राइडे नहीं निकलेगा, फ्राइडे बराबर क्या 25 31 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए इस सेट है, सेट में जब तक सेट में आप पकड़ने का मतलब आप मैथ कहीं ना कहीं जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि एक गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 44% बढ़ाते हैं, तो गोला में जानते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी एरिया जब भी बोलता है तो स्क्वायर में चलता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में चलता है। क्या चलता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में चलता है यानी 2 बार, और आयतन रहेगा तो 3 बार। कोई दिक्कत है, यानी कि अब देखिए यहाँ पर बोला गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कहीं ना कहीं 2 बार किया होगा। मान लेते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल था 100, तब बढ़ा करके 44% बढ़ाया तो 144 ना हो गया दोस्त। और एरिया यानी स्क्वायर में चलता तो आर निकालेंगे तो रूट अंदर चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो 10 और ये हो जाएगा 12, और रेशियो में तो क्या 5:6 ना लिख सकते हैं। फिर पूछ क्या रहा कि आयतन बताइए, आयतन में 3 बार में चलता है, तो बताइए इसका 3 बार यानी क्यूब निकालेंगे तो 3 बार कर सकते हैं, 125 और 216। तब बताइए पूछ रहा आयतन में कितना वृद्धि होगा 125 से 216 हो गया बटे 125 कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि होगा इससे ना, जो कम है उससे वृद्धि होगा, बोले कमी तो बड़का से छोटका की ओर, बोलेगा वृद्धि तो छोटे से बड़े की ओर। कोई दिक्कत है, तो बोला कितना वृद्धि हुआ, 6 में से 5 गया 1 और बचेगा कितना, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ और कुछ बता नहीं बचता, गुना निकाला परसेंटेज में तो 100%। 25 पचे 25 चौका, अब 50 से काट देते हैं तो 18 पचे 90 यानी 18 चौक 72% के आसपास जाता, 72.8। अब इन्हें कि एक्चुअल एकदम देखने लेना, यहाँ पर भी देखना है कि क्या दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है दूध और पानी का 1 बिलियन है और दूध पानी का अनुपात दिया 3:2 यानी मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:2, और दूसरा काम है जो मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है वो 2:1 दिया हुआ। कोई दिक्कत है, बोल रहा है 2:1, तब बताइए टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 1 3। कोई दिक्कत है चलिए अब बोल रहा है, ऐसे नहीं आता तो छोड़ दीजिए। बोल क्या रहा है कि पहला से 40 लीटर यानी ई रेशियो पहला ना, ये पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो, पहला रेशियो से 40 लीटर, कितना लीटर, पहला रेशियो से 40 लीटर और दूसरा रेशियो से कितना लीटर, 30 लीटर, 30 लीटर जो है मिलाया जाता है। तो बताइए पहला था 3:2 में 40 लीटर, तो 3 2 5, 5 से काटेंगे 1 रेशियो का मान 8 यानी ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 16। दूसरका से कितना मिलाए हैं 2:1 यानी कि ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। देखें 10 दूना 20 और 20 10 30 लीटर, नहीं तो 2 1 3 3 2 30, 10 दूना 20 और 10 1 10। कोई दिक्कत है, पूछ रहा है कि अंतिम रूप से दूध और पानी का अनुपात। तो देखिए ये 24 लीटर था, ये 20 लीटर है मिल्क वाला, तो 24 और 20 44, और जबकि ये वाला देखिएगा तो पहला में था 16 लीटर और दूसरका में कितना मिलाया है 10 लीटर, तो 16 10 26। तो पूछ रहा है रेशियो बताइए, तो बताइए 22:13 ना बोल सकते हैं, इसके लिए हमको क्लास लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि पहला रेशियो का अनुपात मिल्क एंड वाटर में 3:2 है, इसमें 40 लीटर मिलाया, दूसरका में 2:1 है, इसमें 30 लीटर मिलाया, तो एक्चुअल रेशियो में कितना मिलाया 3 2 5 है, 40 बराबर 5, तो 1 बराबर 8, तो 8 3 24 और दोनों 16, उसी तरह से इसको करके जोड़ दिया, 24 20 44 और 16 10 26 हो गया खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि स्मिथ 10 12 और 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक वर्ग पर चल रहा है, वर्गाकार जो ऐसा है ना इसके परिमाप पर घूम रहा है, सब मिल के साइकिल चला रहा, साइकिल चला रहा है, दौड़ रहा है, पैदल चल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कुछ करे, ठीक है चल रहा है। तो बोल रहा है इसका एवरेज चाल बताइए, पहले है कितना कितना 10 12 15 और 20 कितना किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज कभी भी अगर 2 गो रहता तो 2xy बटे x प्लस y कर देते हैं, 2 गो रहता तब, जब भी 2 गो से अधिक रहे आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या लीजिएगा एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 10 12 15 का आ जाएगा एलसीएम कितना 60 आ जाएगा। एलसीएम जो होता है ये एक्चुअल डिस्टेंस होता है, ठीक है एक्चुअल डिस्टेंस होता है एलसीएम। एलसीएम में क्या व्यक्ति चल रहा है 1 2 3 4,
तो 4 व्यक्ति चल रहा है तो 4 से गुना कर देते हैं। अब देखिए डिस्टेंस है यहाँ पर 60, हम क्या बोले एलसीएम हमेशा डिस्टेंस को दर्शाता है, 10 12 15 20, एक्चुअल एलसीएम हो जाएगा 60 और 60 हमेशा डिस्टेंस को दर्शाता है। अब बताइए 60 किलोमीटर 10 के स्पीड से चलेगा तो 6 घंटा लगेगा, प्लस 60 किलोमीटर 12 के स्पीड से चलेगा तो 5 घंटा लगेगा, प्लस 60 किलोमीटर 15 के स्पीड से चलेगा 15 चौका 60, 4 घंटा लगेगा, या 20 या 3 घंटा लगेगा। अब देखिए ऊपर में एक्चुअली डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है, तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड हो जाएगा 6 5 11 4 15 3 18, यानी 6 चौक 24, 60 गुना 4 बटे 18, 6 3 18, 6 10 60, 40 बटा 3 यानी 13.3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, यानी कि जब भी 2 से अधिक रहे तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम में देखिएगा 3 गो रहेगा, 1 2 3 रहेगा, 6 3 18, अब बस डिस्टेंस को स्पीड से भाग देंगे, टाइम निकल जाएगा। और एवरेज तो वही तो कहता है कि हमको कुल दूरी बटे कुल समय कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए खाली समझने की जरूरत है, बाकी अपने से सब कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है एक डीलर सामान को उसके सूचित मूल्य से 10% छूट लेकर खरीदता। मान लेता है कोई डीलर है वो 100% की जगह कितना छूट दे रहा, यानी छूट दे रहा है कितना, तो 10%, यानी 90 लिख सकते हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, या फिर यहाँ देखिए 100% कोई भी चीज है 10% छूट के साथ खरीदता है, यानी 90 में खरीदता। फिर क्या बोल रहा है, उसको बेचते समय 10% अधिक पर बेचता है, बेचते समय 10% छूट पर खरीदता, अब बेचते समय 10% अधिक पर बेचता है, यानी 110 पर बेचता। ये ना कि इसका ले लेंगे 10% अधिक, वैसा नहीं होता। खरीदते समय बेईमानी किया, बेचते समय भी बेईमानी किया, ठीक है। तो पूछ रहा टोटल कितना बेईमानी किया या टोटल कितना लाभ प्रतिशत है। तो देखिए मेन एक्चुअल हम क्या बताएं, इसका 40 रुपए, किताब जाते हैं पटना में तो रहता है लिखल 210 रुपया, लेकिन देता है 200, 10 रुपया जाइए छूट दिया। तो जो 10 रुपया छूट देने के बाद आप खरीदे हैं ना, 200 में आप खरीदे हैं, अंकित मूल्य था कितना 210, लेकिन 10 रुपया का छूट दिया, अब 200 रुपये हम खरीद लिए, तो वही तो होता है सीपी कि 10 मतलब 200 रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्रय मूल्य 10% का छूट दिया, तो यही हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो बताइए कितना का लाभ होगा, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा सीपी पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस। कोई दिक्कत है? तो बोल रहा है 10 कितना का क्रय मूल्य कितना 90, कितना का लाभ हुआ तो 20 का लाभ हुआ, निकालना था 100% से 22 पूर्णांक कितना 2/9% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलिए तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कैसा लगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज जारी रखें या इसको यहीं पर समाप्त कर दें, क्योंकि 20 प्रश्न है और मैथ आपको जीडी हो चाहे रेलवे हो, मैथ और रीजनिंग ही आपको रिजल्ट के करीब ले जाएगा, मेरिट तक बनाएगा, ठीक है। इसीलिए मैथ और रीजनिंग को हमेशा पढ़ते रहे एकदम आराम से, और जहां समझ में आए आराम से वहीं पर पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रयास किए हैं आप लोग को, ये प्रयास जरूर बताइएगा। और शाम में डेली लाइव ग्रुप डिस्कशन चलता है, वहां पर भी 1.5 से 2 घंटा चलता है, एकदम आराम से। आप कितना जीके जानते हैं, कितना पानी में आप एकदम सारा था सकते हैं, ठीक है। तो जरूर जुड़िए। जय हिंद।